जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली सबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। महालक्ष्मी से संबंधित प्रयोग जो व्यक्ति लगातार करता रहता है उसे अवश्य ही महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। बहुत से लोगों को साधना के क्षेत्र में हमने देखा है, एक प्रयोग कर लिया तो उनको लगता है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। सालों में एक आध प्रयोग करते हैं या फिर कोई एक लक्ष्मी जी के निमित्त दीपक लगा रहा है तो उनको लगता है हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। देखो, लक्ष्मी जी चंचल है, उनको रोक पाना इतना आसान नहीं है। उनको रोकने के लिए लगातार लक्ष्मी जी से संबंधित विशिष्ट साधनाओं को यदि व्यक्ति करता रहे, अवश्य ही आपको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप लक्ष्मी जी से संबंधित विशिष्ट साधना और प्रयोग कर रहे हैं, आपको संपन्न होने से कोई नहीं रोक सकता। धन प्राप्ति के आपके रास्ते कभी बंद नहीं हो सकते, लेकिन आपको उनसे संबंधित प्रयोगों को समय समय पे करते रहना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं महीने में 2 प्रयोग कम से कम लक्ष्मी जी के करूंगा, जो या तो 1 दिवसीय हो, 3 दिवसीय हो, 7 दिवसीय हो, 11 दिवसीय हो। सैकड़ों साधनाएं दी हुई है सदगुरुदेव की कृपा से हमने। 800 वीडियो होंगे तो कम से कम 400-500 वीडियो लक्ष्मी जी से संबंधित होंगे, धन से संबंधित, और उनमें कई सारे प्रयोग 1 दिवसीय 3 दिवसीय हैं। अपने हिसाब से चयन कर ले और उन प्रयोगों को करना शुरू करो, जितने ज्यादा कर सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार। कैसे चयन करना है? आपको कोशिश करना है कि मैं रोज एक लक्ष्मी जी के स्तोत्र का या श्री सूक्त का पाठ करूंगा, हफ्ते में 1 दिन श्री सूक्त से हवन करूंगा, 15 दिन में 1 साधना लक्ष्मी जी की करूंगा, महीने में 2 साधनाएं कम से कम लक्ष्मी जी की करूंगा, 1 दिवसीय या 3 दिवसीय, और अलग अलग साधनाएं। और इन साधनाओं को मैं हर 3 महीने 4 महीने में दोहराता रहूंगा। फिर देखो चमत्कारिक रिजल्ट। 6-8 महीने होते होते तो खुद ही बोलोगे कि ये सब हमने पहले क्यों नहीं किया। तो भगवती की कृपा होती है, ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन उसको करना पड़ेगा। गुरुमंडल को जान पाना इतना आसान नहीं है। अब उन्होंने जो साधनाएं दी है उनके प्रभाव को जान पाना इतना आसान नहीं है। आपको तो सिर्फ इतना ही पता है, ऐसे बाजोट लगाना, ये कपड़े पहनना, ऐसे यंत्र रखना, ऐसे पूजा करनी, ऐसे माला जाप करनी, हो गया। लेकिन इस एक प्रयोग को तैयार करने में उस गुरुमंडल को कितना समय लगा होगा, उन्होंने कितनी बार प्रयोग किए होंगे, अलग अलग दिन में प्रयोग किए होंगे कि किस दिन में ये प्रभावी होगा। ऐसा तो है नहीं जब करो तब प्रभावी हो जाए। किस दिन में ये प्रभावी होगा, किस समय में ये प्रभावी होगा, किस पल में ये प्रभावी होगा, किस स्थिति में और ज्यादा प्रभाव दिखाएगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके प्रयोग को तैयार किया जाता है। आज के समय में हम भी कई प्रयोग करते हैं तो उनके प्रयोगों को कई बार दोहराना पड़ता है कि कौन से समय में कौन सा प्रयोग बेहतर रिजल्ट देगा। कई बार दोहराना पड़ता है कि आज इसने ये रिजल्ट, या फिर 10 लोगों को अलग अलग समय पे अलग अलग दिन और तिथि में वो प्रयोग करवाया जाता है कि किसको क्या रिजल्ट आया। तो इस प्रकार एक बेहतर प्रयोग तैयार होता है जिसको करने से वन टाइम में ही व्यक्ति को लाभ होता है। तो ऐसे प्रयोग जब गुरुदेव की कृपा से इतने सारे प्राप्त हैं तो क्यों न उन प्रयोगों को कर लिया जाए। आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, तो करके देख लो। हमने नागेश प्रयोग दिया है, कई लोगों ने जब उसको करना शुरू किया उनको जबरदस्त लाभ हुआ। अब वो लोग हर महीने उस प्रयोग को करते हैं, उसी प्रयोग के पीछे पड़े हैं। बहुत से लोग हैं कि स्थिर लक्ष्मी प्रयोग को किया है, उनको उन्होंने रूटीन बना लिया कि हर 2-3 महीने में एक बार करना ही करना है। तो जब आपको नागेश प्रयोग लाभ दे सकता है, क्योंकि वो धन प्रदाय मंत्र है, उसमें धन प्रदायक मंत्र है, जब आपको स्थिर लक्ष्मी प्रयोग लाभ दे सकता है तो लक्ष्मी जी से संबंधित अन्य प्रयोग आपको क्यों नहीं लाभ दे सकते। लक्ष्मी जी के 1000 स्वरूप है, सहस्त्र रूपा बोला जाता है उनको। अष्टलक्ष्मी प्रमुख 8 स्वरूप और 1000 स्वरूप यानी सहस्त्र लक्ष्मी बोला जाता है। तो सहस्त्र लक्ष्मी के सहस्त्र स्वरूपों को सिद्ध करने के लिए हमें अलग अलग स्वरूपों की साधना करनी चाहिए। अघोर लक्ष्मी करो, स्थिर लक्ष्मी करो, अष्ट लक्ष्मी करो, सहस्त्र लक्ष्मी करो, गज लक्ष्मी करो, ऐश्वर्य लक्ष्मी करो, धान्य लक्ष्मी करो, धन लक्ष्मी करो, वैभव लक्ष्मी करो, संतान लक्ष्मी करो, वसुधा लक्ष्मी करो। तो लक्ष्मी जी के अनेकों अनेक स्वरूप हैं। जब आप उनकी सबकी साधनाओं में जितनी ज्यादा साधनाएं कर सकते हो तो उनकी कृपा मिलती है। गिने चुने लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी के बहुत सारे स्वरूपों को साधने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखना, हर को नहीं पता, लोगों को पता ही नहीं है कि लक्ष्मी जी के इतने स्वरूप और उनको साधना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान केवल गुरु कृपा से ही मिलता है। तो जब आपको पता हो जाता है कि लक्ष्मी जी के में बहुत सारे स्वरूपों को साधना है, और जब आप प्रयास करते हैं तो देवी स्वयं प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि आपने एक से अधिक स्वरूपों को साधा है, वो भी तांत्रोक्त विधान से। मंत्रो अधीनो देवता, तो देवता मंत्र के अधीन है, और आपने तंत्र का प्रयोग किया है तो उसका लाभ तो मिलना ही है, उनकी कृपा तो मिलना ही है, उनका आशीर्वाद तो मिलना ही है।
इसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज महाकाल निशा प्रयोग दे रहे हैं गुरुदेव की कृपा से। यह प्रयोग आपके जीवन को बदलने वाला होगा। मंत्र इसमें जो है उसको शायद आपने कहीं देखा हो, मंत्र का प्रयोग भी किया हो, लेकिन इसके विधान बहुत महत्वपूर्ण है। तीर किसी की भी जान ले सकता है, लेकिन दूर से अगर किसी के ऊपर उसको चलाना हो तो धनुष की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो वैसे ही मंत्र तो कहीं भी आपको किसी से भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका विधान क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ये वही धनुष है जिस पे तीर को चढ़ाया जाता है, तभी वो सटीक काम करेगा, आपकी रक्षा करेगा, लक्ष्य को भेदेगा। तो इसके लिए विधान पता होना चाहिए। इस प्रयोग को आप दीपावली पे कर सकते हो। इस प्रयोग को आप किसी भी रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र में कर सकते हो। प्रातः काल सुबह 4:50 से इस प्रयोग को शुरू करना चाहिए। सारी तैयारी पहले कर लें। इसमें आपको 1 मुट्ठी तुअर की दाल, 1 मुट्ठी चने की दाल और 1 मुट्ठी चावल जो हल्दी में आपने पहले ही भिगोकर पीले करके सुखा लिए हों, ये लगेंगे। लक्ष्मी यंत्र होना चाहिए, माला की इसमें आवश्यकता नहीं है। और 21 गुलाब के फूल होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है, स्नान के पश्चात पहले ही स्नान कर ले। 11:50 को आप पूजा में बैठ जाएं। पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, सफेद वस्त्र कर सकते हैं, पीले ज्यादा प्रभावी होंगे। आपको उत्तर मुखी होकर बैठना है। सामने लकड़ी का एक बाजोट लगाना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी बाजोट क्या होता है, तो हो सकता है अलग अलग बोली में लोगों को समझ में ना आता हो। लकड़ी का पटिया होता है बाजोट, पूजा के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर हम देव स्थापना करते हैं। ठीक है, तो पटिया लें, बाजोट लें, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर आप 1-1 मुट्ठी चने की दाल, तुअर की दाल और जो चावल है उनको पास पास में ढेर लगाएं। ठीक है, तिकोना ऐसा, 2 पीछे 1 आगे, ताकि उसके ऊपर यंत्र को स्थापित किया जा सके। पहले यंत्र को स्थापित कर दें, उसके बाद अपना पवित्रीकरण और आचमन कर लें। फिर घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आप हाथ में जल लेके संकल्प लें कि मैं महाकाल निशा प्रयोग करने जा रहा हूं, जिसके प्रभाव से मेरी संपूर्ण दरिद्रता का नाश हो, जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का नाश हो और अखंड लक्ष्मी मेरे घर में, मेरे भाग्य में निवास करे और जन्म जन्मांतर तक महालक्ष्मी की कृपा मुझ पर बनी रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्ष्मी जी मेरे घर में निवास करे, और ऐसा बोल के जल छोड़ दें। ठीक है, और इसके बाद में आप यंत्र को स्नान कराएं जल से, पंचामृत से, जल से। पंचामृत नहीं हो तो दूध से भी करवा सकते हैं। फिर जल से और अच्छे से पूछें, उस पर हाथ अच्छे से धो लें। उसके बाद उसके मध्य में कुमकुम, केसर, अष्टगंध आदि से उसका पूजन करें। चावल से पूजन करें, चावल पीले हों, हल्दी से किए हुए तो ज़्यादा अच्छे, और उसको वापस उन तीनों ढेरियों के ऊपर स्थापित कर दें। उसके बाद एक मंत्र देंगे, उस मंत्र को बोलते हुए 1-1 गुलाब का फूल उसके सभी कोनों पर चढ़ा दें। तो इस प्रकार यंत्र के चारों ओर 21 गुलाब के फूल मंत्र पढ़ते हुए आपको चढ़ाना है। ठीक है, और उसके बाद इसी मंत्र का 30 मिनट मंत्र जप करना है। 30 मिनट तक मंत्र जप आपको करना है। मंत्र को नोट करिए, ओम श्रीम श्रीये नमः। ये मंत्र आपको 30 मिनट तक जप करना है, यानी 4:50 को प्रातःकालीन साधना को शुरू करना है। रात्रिकालीन साधना नहीं है, इसको सुबह करें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरा, इस प्रयोग को आपको 11 दिन करना है। 11 दिन ये प्रयोग करेंगे, वह जो यंत्र है पूर्ण चैतन्य हो जाएगा। जिस यंत्र का प्रयोग करें, एक तो वो प्राण प्रतिष्ठित हो, दूसरा यंत्र की ज्योमेट्री का हमेशा ध्यान रखें। यंत्र ऊपर की ओर उभरा हुआ होना चाहिए, जो अंदर ज्योमेट्री बनी होती है। ठीक है, ना कि अंदर की ओर गड्ढा। ऐसा यंत्र किसी काम का नहीं है। यंत्र तांबे पे हो, चांदी पे हो, सोने पे हो, 3 में धातु में काम करेगा, बाकी अन्य किसी धातु में ना ले। बहुत से लोग आजकल पारद में यंत्र ले लेते हैं, ठीक है, स्फटिक में ले लेते हैं। तो आपको बता दें कि कहीं पर भी इन यंत्रों का पारद और स्फटिक में वर्णन नहीं है, खास तौर से श्री यंत्र का। ठीक है, कुछ एक यंत्र हो सकते हैं, लेकिन हर यंत्र का नहीं है। तांबे पर ही यंत्र ले, वो आपके बजट में भी आता है, पूर्ण प्रभावी होता है। आजकल लोग दिखने को बहुत देखते हैं कि ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन दिखने से ये मतलब नहीं वो प्रभावी रहेगा। तो ज्योमेट्री ऊपर की ओर हो, ऐसा ही यंत्र प्रयोग करें। जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए तो आप एक कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन जरूर करवा दें। 1, 3, 5, 7, 11 आपकी क्षमता अनुसार। नहीं हो तो सीधा सामान दान कर दें। और उस यंत्र को अपने पूजा स्थान में एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा या सफेद कपड़ा तांबे की प्लेट में बिछाकर उसके ऊपर स्थापित करें। दैनिक पूजन करें।
हर शुक्रवार को हो सके तो श्री सूक्त का लघु हवन उनके सामने अवश्य करें। और इसी मंत्र की, या तो आपके पास कोई माला हो स्फटिक वगैरह की तो 11 माला जप कर लें, नहीं हो तो कम से कम 30 मिनट वहीं बैठ के इस मंत्र का जप कर लें। तो इस प्रकार ये साधना आपकी पूर्ण होगी और पूर्णतया आपको लाभ देगी, जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का नाश होगा। इसमें एक चीज बहुत प्रधान है जिसको ध्यान रखें, लक्ष्मी जी के आपके जो भी प्रयोग करके आप घर में रखते हैं, अगर आप नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं तो वो चीज वहां पर उसका प्रभाव ज्यादा समय नहीं रहेगा, वो चली जाएगी। लक्ष्मी जी से संबंधित यंत्र या प्रयोग अगर पूजन करने वाला व्यक्ति नॉनवेज वगैरह का सेवन कर रहा है तो उसका प्रभाव ज्यादा समय तक वहां नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। तो इसलिए दोनों में से चुनाव कर लें कि आपको करना क्या है, तभी इस साधना और प्रयोग को करें, क्योंकि ये सात्विक प्रयोग हैं, तांत्रिक प्रयोग हैं, तो इनके विधान भी विशिष्ट हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहें, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर लें। कुंडली विश्लेषण और ऑरा स्कैनिंग वगैरह क्यों जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होंगे, कर्ज की स्थिति क्यों बन रही है, शत्रु क्यों बढ़ रहे हैं, बीमारी की स्थिति क्यों बन रही है, छठा भाव कहीं पीड़ित तो नहीं है, भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा है, नवम भाव पीड़ित तो नहीं है, इनकम ब्रेक क्यों हुई है, एकादश भाव पीड़ित तो नहीं है। इन भावों को मजबूत कैसे करें, नौकरी में सफलता मिलेगी या व्यापार में, और किस क्षेत्र में मिलेगी, कौन से रत्न हमारे लिए प्रभावी होंगे, कौन सा रुद्राक्ष भाग्योदय करेगा, कौन सा यंत्र धारण करना चाहिए, किन ग्रहों की साधना हमारे लिए भाग्यशाली साबित होगी, और इष्ट देवी देवता कौन है जिनकी हमें साधना करनी चाहिए। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है, तो ही साधना के क्षेत्र में या आर्थिक या आध्यात्मिक जीवन में सफलता मिलती है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।